लाहौर अधिवेशन और पूर्ण स्वराज की मांग। कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर में सन 1929 में हुआ, जिसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू चुने गए। कांग्रेस ने नेहरू रिपोर्ट ब्रिटिश सरकार को सौंपी थी और उसे स्वीकारने के लिए अंतिम तिथि 31 दिसंबर 1929 दी थी, जो कि समाप्त हो चुकी थी। इसलिए कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन में रावी नदी के तट पर 31 दिसंबर 1929 को रात्रि में 12 बजे तिरंगा झंडा फहराया और पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव पारित कर दिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन और दांडी यात्रा। 1930 में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में कांग्रेस को सविनय अवज्ञा आंदोलन करने का अधिकार दे दिया गया और गांधी जी ने 1930 में दांडी यात्रा प्रारंभ करके सविनय अवज्ञा आंदोलन का आह्वान किया। बच्चों, 12 मार्च 1930 में गांधी जी ने साबरमती आश्रम से अपने 78 सहयोगियों के साथ दांडी यात्रा शुरू की। 6 अप्रैल 1930 में वे दांडी पहुंचे और दांडी पहुंचकर गांधी जी ने समुद्र के किनारे नमक बनाकर अंग्रेज़ों का कानून तोड़ दिया। आपको पता है बच्चों, नमक उत्पादन में अंग्रेज़ सरकार का एकाधिकार हुआ करता था, जिसका भारतीय शुरू से ही विरोध करते थे और दांडी पहुंचकर गांधी जी ने नमक कानून को तोड़ दिया। ये चित्र जो आप देख रहे हैं बच्चों, गांधी जी की दांडी यात्रा का चित्र है। सविनय अवज्ञा आंदोलन में बड़ी संख्या में महिलाओं और पुरुषों दोनों ने भाग लिया, जिसमें विदेशी चीज़ों का बहिष्कार किया गया और स्वदेशी सामान अथवा स्वदेशी चीज़ों को बढ़ावा दिया गया। कहीं कहीं पर तो किसानों ने लगान देना भी बंद कर दिया। ब्रिटिश सरकार ने दमनकारी नीति अपनाई। उन्होंने निहत्थे स्त्री पुरुषों पर लाठी और गोलियों की बौछार की और इस आंदोलन को दबाने का प्रयत्न किया। 5 मई को ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया। गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद बच्चों, देश के कई जगहों में प्रदर्शन हुए और उनकी गिरफ्तारी का विरोध किया गया। खान अब्दुल गफ्फार खान, जो चित्र आप देख रहे हैं बच्चों, ये खान अब्दुल गफ्फार खान का है। इन्हें सीमांत गांधी के नाम से भी हम जानते हैं। पेशावर में ये बहुत सक्रिय थे और कांग्रेसी नेताओं की गिरफ्तारी को लेकर इनके जनता ने अभूतपूर्व प्रदर्शन किया था। उनके द्वारा जनता में किए गए कार्यों के कारण अहिंसक क्रांतिकारियों के कई दल बने, जिन्हें खुदाई खिदमतगार या वे लाल कुर्ती के नाम से भी जाने जाते थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन में इनकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण रही। प्रथम गोलमेज सम्मेलन। 1930 में लंदन में ब्रिटिश सरकार ने भारतीय नेताओं का पहला गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया, जिसका मुख्य उद्देश्य था साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर विचार करना। कांग्रेस ने इस सम्मेलन का बहिष्कार किया, अर्थात किसी भी कांग्रेसी नेता ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया। आप जैसा कि चित्र देख रहे हैं, यहाँ चित्र में प्रथम गोलमेज सम्मेलन का चित्र लगा हुआ है, जहाँ पे बहुत सारे लोगों ने भाग लिया है, लेकिन कांग्रेस ने इस प्रथम गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार किया था। गांधी इरविन समझौता। 5 मार्च 1931 को सरकार और कांग्रेस के बीच में एक समझौता हुआ, जिसे गांधी इरविन समझौता कहते हैं। एक बार फिर से दोहराते हैं बच्चों, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 में। और किसके बीच में हुआ था? ब्रिटिश सरकार और कांग्रेस के बीच में हुआ था।
गांधी जी ने इस समझौते के बाद गांधी जी ने सितंबर 1931 में दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। उस सम्मेलन में गांधी जी को कोई सफलता नहीं मिली और भारत वापस लौटने के बाद गांधी जी ने पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिया। सरकार ने गांधी जी को बंदी बना लिया। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और पूना पैक्ट। जैसा कि हमने जाना कि गांधी इरविन समझौते के बाद गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गए और इस सम्मेलन से उन्होंने वापस आकर भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में एक निर्णय लिया गया था। इसमें दलितों के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी, जिससे गांधी जी को बहुत आघात लगा और वे आमरण अनशन पर बैठ गए। अंततः गांधी जी और डॉक्टर BR अम्बेडकर के मध्य पूना में एक समझौता हुआ। उस समझौते को हम पूना पैक्ट कहते हैं, वह पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। इसके अनुसार दलितों के लिए विधानसभा में स्थान आरक्षित कर दिए गए थे, अर्थात जो पृथक निर्वाचन का जो निर्णय था उसको समाप्त करके उसकी जगह पर विधानमंडलों में स्थान सुरक्षित कर दिए गए थे। 1934 में गांधी जी ने अपना आंदोलन बंद कर दिया और उन्होंने कांग्रेस से त्यागपत्र देकर बच्चों हरिजनों के वे उद्धार में पूरी तरह से लग गए। और भी जानिए, जैसे कि हम इस पाठ में स्वतंत्रता आंदोलन, स्वाधीनता आंदोलन के बारे में विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं बच्चों, पुरुषों के साथ साथ महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। अरुणा आसिफ अली ने नमक कानून तोड़ो आंदोलन में भाग लेते हुए वे कई बार जेल गईं। दुर्गा भाभी ने भगत सिंह को लाहौर जेल से छुड़ाने का प्रयास किया। कमला देवी चट्टोपाध्याय ने असहयोग आंदोलन में भाग लिया। चित्र जो आप देख रहे हैं बच्चों, ये भीकाजी कामा का चित्र है। इन्होंने भारत का पहला तिरंगा झंडा फहराया और इनका मानना था, आगे बढ़ो, हम हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तान हिंदुस्तानियों का है। एक बार आप मेरे साथ दोहराएंगे, आगे बढ़ो, हम हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तान हिंदुस्तानियों का है। समस्त स्वतंत्रता सेनानी जोश से भरे थे अपने देश को अंग्रेज सरकार से आज़ाद कराने के लिए। पुरुषों के साथ साथ महिलाओं ने भी पूरा स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया।